यहाँ के नौजवानों को नौकरी दो, यहाँ के मासूम बच्चे जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में जाकर बच्चा मजदूरी का काम करते हैं, कभी कोई जरी का काम करता है तो कभी चप्पल की दुकान में काम करता है। मेरे भाई, जब सारे हिंदुस्तान में तरक्की हो सकती है, कुछ काम हो सकता है, तो सीमांचल की सरजमीन उस काम से महरूम क्यों रहती है? उस काम से महरूम इसलिए रहती है कि आपने जिसको माजी में रोक दिया वो आपकी जबान में आपकी तकालीफ का इजहार करने से डरते थे। जिस जमात को आपने रोक दिया उस जमात ने ये कहा कि तुम सीमांचल का नाम नहीं लेना, तुम हरगिज़ सीमांचल का नाम। वज़ीर आज़म मोदी नहीं बल्कि एक नया शख्स बनेगा जो तमाम तबकों को साथ लेकर जाएगा। आप मुतमईन रहिए कि मैं अपनी ईमान इंशाअल्लाह ताला मोदी को वज़ीर आज़म बनाने से रोकने के लिए यहाँ पर आए और दिल्ली में जब नई गवर्नमेंट बनेगी तो हम एक ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म बनाने की तारीफ करेंगे जो मोदी नहीं होगा, जो बीजेपी का नहीं होगा। इस बात का फैसला मैं आपको दे रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ। और जब हम वादा करते हैं तो हमारे वादे में नीतीश के और कांग्रेस के वादे में जमीन आसमान का फर्क है। आप देख लेंगे मैं इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी सरकार की तारीफ करेंगे जिसका ताल्लुक बीजेपी से नहीं होगा, ऐसा वज़ीर आज़म, ऐसा प्रधानमंत्री होगा जिसका नाम नरेंद्र मोदी नहीं होगा। मेरे भाई, मैं आपसे ये भी बात करने आया हूँ कि ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ये लैला मजनू की जोड़ी है यार। ये लैला मजनू की तरह मोहब्बत करने वाले, ये एक दूसरे को नहीं छोड़ने वाले। जब तक सियासत में रहेंगे एक दूसरे को लपेट कर रहेंगे, एक दूसरे के करीब रहेंगे। एक ही बात करता हूँ सीमांचल की गरीब आवाम को, जब यहाँ पर असेंबली के चुनाव हो रहे थे मैं आपसे गुजारिश कर रहा था, मैं पुकार कर आपसे कह रहा था कि सीमांचल की आवाम जरा मेरी इस बात को सुन लो, इस पर ध्यान दो, इस पर यकीन करो। मैं आपसे पुकार कर कह रहा था, मैं आपसे हुज्जत कर रहा था, मैं कलाम के जरिए आपसे तकरार कर रहा था कि देखो जिस गठबंधन के नाम पर आप वोट दे रहे हैं वो नीतीश कुमार एक दिन जाकर मोदी के वोट दे, वैसी ने मोदी को वहां पर शिकस्त दी। दूसरी बात, पार्लियामेंट का चुनाव मेरे पास हो चुका है तेलंगाना में, वहां पर बीजेपी का एक एमपी था, उस पार्लियामेंट होने का नाम सिकंदराबाद। आप मेरी इस बात को नोट कर लेना, जब 23 तारीख को नतीजे आएंगे तो बीजेपी वो सीट भी इंशाअल्लाह अल्लाह उनको शिकस्त देगा। पूरे तेलंगाना में 16 पार्लियामेंट की सीट पर टीआरएस कामयाब होगी, हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर आपका भाई असदुद्दीन ओवैसी कामयाब होगा। बाबू कांग्रेस रियासत में आंध्रा है, 25 पार्लियामेंट की सीटें हमने वहां पर जगनमोहन रेड्डी की तारीफ की। आप इस बात का नोट कर लेना इंशाअल्लाह ताला 25 में से कम 20 से 21 सीट पर जगनमोहन जी कामयाब हो गए। वहां पर बीजेपी के 2 एमपी थे, इंशाअल्लाह उनकी जमानत हम जब्त करवाएंगे। मेरे भाई ये काम हम कर रहे हैं, जमीन पर हम आरएसएस के नापाक, तब इनको ख्याल होगा, तब इनको मालूम होगा कि अब धोखा नहीं दिया जा सकता, अब किसी को डरा कर वोट नहीं लिया जा सकता, अब किसी को जन्नत शद्दाद दिखा कर वोट हासिल नहीं किया जा सकता। मेरे भाई, मैं आपको पैगाम भी देने आया हूँ कि जब 23 मई के नतीजे आएंगे और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान में एक नई हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह। अजीज में जिसको हमने अपने खून से सींचा है, एक नई सरकार बनेगी और जब एक नई सरकार वैसी ने मोदी को वहां पर शिकस्त दी। दूसरी बात, पार्लियामेंट का चुनाव मेरे पास हो चुका है तेलंगाना में, वहां पर बीजेपी का एक एमपी था, उस
पार्लिमानी हल्के का नाम सिकंदराबाद। आप मेरी इस बात को नोट कर लेना, जब 23 तारीख को नतीजे आएंगे तो बीजेपी वो सीट भी इंशाअल्लाह अल्लाह उनको शिकस्त देगा। पूरे तेलंगाना में 16 पार्लियामेंट की सीट पर टीआरएस कामयाब होगी। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर आपका भाई असदुद्दीन ओवैसी कामयाब होगा। बाजू कांग्रेस रियासत में आंध्रा है, 25 पार्लियामेंट की सीटें हमने वहां पर जगनमोहन रेड्डी की तारीफ की। आप इस बात का नोट कर लेना, इंशाअल्लाह ताला 25 में से कम 20 से 21 सीट पर जगनमोहन जी कामयाब होंगे। वहां पर बीजेपी के 2 एमपी थे, इंशाअल्लाह उनकी जमानत हम जब्त करवाएंगे। मेरे भाई दोस्तों, ये तकरीर का वक्त नहीं है, ये जागने का